जब भी राजस्थान की जातियों की बात आती है तो इसमें से मीणा जाति का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में मीणा जाति की उत्पत्ति कैसे हुई और मीणा जाति का इतिहास क्या है? यदि आपको इन सभी विषयों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आज हम आपको आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से राजस्थान और मीणा जाति का इतिहास के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि मीणा जाति जो है उसका इतिहास क्या है। इसके अलावा हम आपको मीणा जाति के विषय में जुड़ी हुई हर एक जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें कि मीणा जाति भारत की एक जाति है जो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में रहती है। यह एक संस्कृति और भाषा के साथ एक मतवादी समुदाय है। मीणा जाति के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। मीणा जाति का शौक गायकी, नृत्य और धार्मिक कार्यों में होता है। मीणा जाति की एक विशेषता यह है कि इसके पास अपनी खुद की भाषा होती है जो मीनाक्षी या मीणानी के नाम से जानी जाती है। मीणा जाति भारत की प्राचीनतम जातियों में से एक प्रमुख जाति है, जिसकी उत्पत्ति के संबंध में कई मत और कुछ किंवदंतियां असंबद्ध इतिहास की घटनाओं के आधार पर लोक जीवन में प्रचलित कथाओं के आधार पर प्रचलित है। सबसे ज़्यादा प्रचलित कल्पित कथाओं के अनुसार मीणा जाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्यावतार से मानी जाती है। इसी कारण से मीणा मत्स्य और कालांतर में मीना कहलाए। अगर हम इतिहास और भौगोलिक तथ्यों का विश्लेषण करें तो मीणा जाति के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। मीणा जाति भारत के उत्तर पश्चिम में रहने वाली एक जाति है। मीणा जाति राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। मीणा जाति की भाषा मीणा भाषा है, जो भारतीय भाषाओं के मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बोली जाती है। मीणा जाति विभिन्न धर्मों के होते हुए अपनी विशेष परंपराओं और आदतों का पालन करती है। मीणा जाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ लिख कर ये लोग सरकारी नौकरियों की तरफ बढ़ रहे हैं। मीणा जाति के लोग अपनी परंपरागत वस्तुओं को बहुत मानते हैं और उन्हें अपने घरों में सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं। इसके अलावा मीणा जाति अपने समुदाय में उत्सव और मेलों का आयोजन करते हैं, जो उनकी संस्कृति और परंपराओं को सजाने में और संजोने में मदद करती है। मीणा शब्द की उत्पत्ति को लेकर यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो तमिल शब्द मीन है अर्थात मत्स्य और मछली से हुई है। मीणा एक क्षत्रिय जाति है जिसने इतिहास में 16वीं शताब्दी तक शासन किया। कभी ढूंढार और हाडोती समेत पूरे पूर्वी राजस्थान में मीणाओं का राज था और अजमेर, मेरवाड़ा में इनका काफ़ी वर्चस्व था। मीणा जाति सदियों से पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते आए हैं, जिसे प्राचीन भारत के काल से ही मत्स्य प्रदेश या मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता रहा है। प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न महाजनपदों, प्रदेशों का उल्लेख आता है। इनमें से एक मत्स्य जनपद, मत्स्य प्रदेश भी है। इस जनपद का उल्लेख महाभारत और कई बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, जिसके अनुसार यहाँ के निवासी मत्स्य कहलाते थे और मीणा जाति का गण चिन्ह मत्स्य या मीन था। महाभारत में मत्स्यों की राजधानी
विराटनगर को बताया गया, जिसे अब बैराठ के नाम से जाना जाता है और यह अब जयपुर के पास में स्थित है। मीणा जाति भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में रहने वाली एक आदिवासी जाति है जो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार में बसते हैं। मीणा जाति के इतिहास के बारे में कुछ लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि वे बहुत पुरानी जाति हो सकती है। वे आदिवासी होने के कारण वे अपने समाज और संस्कृति को संभालते आए हैं। मीणा जाति का इतिहास भारतीय महासागर के उत्तरी तटों से जुड़ा हुआ है। इनके इतिहास में राजस्थान का भी एक बड़ा योगदान है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में मीणा जाति को राजाओं के द्वारा दंड दिया जाता था, जिसके कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आधुनिक भारत में मीणा जाति के सदस्य अपनी संस्कृति, परंपराएं और धार्मिक आदर्शों को जीवित रखने के लिए लड़ रहे हैं। वे अधिकतर खेती करते हैं। वैसे तो मीणा जाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र में सदियों से रहते आए हैं, लेकिन आज भी मीणाओं की बहुत बड़ी आबादी जयपुर, अलवर, भरतपुर और इसके आसपास के जिलों में ही निवास करती है। मीणाओं के भई भाट, जागा जातियों की वंशावली लेखन का कार्य करने वालों के अनुसार मीणाओं में 12 पाल, 32 तड़ और 5248 गोत्र हैं। जागा सदियों से मीणाओं के इतिहास, उनकी वंशावली का लेखा जोखा रखते आए हैं। साथ ही ऐतिहासिक महत्व के कई समाज के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का ब्यौरा भी उनकी पोथियों से मिलता है। अफसोस की बात यह है कि वर्तमान में नई पीढ़ी की उदासीनता के चलते जागा अपना पुश्तैनी काम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इतिहास भी नष्ट हो रहा है। हम सबको इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। कालांतर में मीणाओं में कई वर्ग बनते चले गए, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला, जमींदार मीणा। दूसरा, चौकीदार मीणा। तीसरा, रावत या मेर मीणा। चौथा, प्रतिहार या पड़ीहार मीणा। पांचवा, भील मीणा व छठा, मेव मीणा। इसके अतिरिक्त भी कुछ और छोटे छोटे वर्ग हैं। मीणा जाति के प्रमुख त्योहारों की बात करें तो उनकी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है कुछ प्रमुख त्योहार, जैसे तीज। यह त्यौहार मीणा जाति का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो सावन के महीने में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के हाथ से खाना खाती हैं और पर्वतों पर जाकर पूजा भी करती हैं। माखन संग्रह एवं मीणा सम्मेलन। ये त्यौहार मीणा जाति के अन्य बड़े त्यौहार होते हैं जो दिसंबर महीने में मनाए जाते हैं। माखन संग्रह त्यौहार में लोग दूध और माखन का संग्रह करते हैं जो उन्हें खरीदने आते हैं। मीणा सम्मेलन त्यौहार में जमीन पर अलग अलग खेल और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। तीसरा आता है रन्नी जात्रा। यह त्यौहार मीणा जाति के द्वारा हरियाणा और राजस्थान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग भगवान राम की यात्रा का आयोजन करते हैं। इन त्योहारों के अलावा भी मित्रों, मीणा जाति के कुछ और त्यौहार होते हैं जो कि संस्कृति और उनकी परंपराओं का प्रतीक होते हैं। मीणा जाति के प्रमुख मेले हैं, जिनमें माखन संग्रह मेला, रामदेव जी मेला, सती जागरण मेला, रन्नी जात्रा का मेला प्रमुख हैं। इन मेलों के अलावा भी अन्य मेले होते हैं जो मीणा जाति के विभिन्न गांवों में मनाए जाते हैं। मीणा जाति में शादी विवाह की बात करें तो अपनी परंपरा रीति रिवाजों के अनुसार यह मनाई जाती हैं। शादी की तैयारी में कई दिन लग सकते हैं और शादी के विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रस्मों का पालन किया जाता है। मीणा जाति में दादी भट्ट नामक ब्राह्मण को शादी का मुहूर्त तय करने का काम सौंपा जाता है।
शादी से पहले दूल्हे और दुल्हन के घर की सफाई करने के लोग अलग अलग काम करते हैं। शादी के दिन दूल्हे के घर से शुभ मुहूर्त के समय दुल्हन के घर की तरफ जाने के लिए निकासी की जाती है। शादी के बाद दूल्हे और दुल्हन के परिवार अपने गांव वापस चले जाते हैं, जहां दोनों के घर अलग अलग होते हैं। मीणा जाति में शादी में धूमधाम से नहीं बल्कि सद्भाव, एकता और समझौते से मनाई जाती है। वर्तमान में युवा पीढ़ी में काफ़ी बदलाव आता जा रहा है और पढ़े लिखे लोग साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में भी शादियां बड़े धूमधाम से मनाई जा रही हैं। ये जो मीणा जाति हैं उसके कई गोत्र हैं और उन गोत्रों में प्रमुख गोत्र चांदा, टाटू, जगरवाल, महेर, वैपलावत, मानतवाल, माणजवाल, बारवाल, बारवाड़, मरमट, जोरवाल, बेड़वाल, ब्याणडवाल, ककरोड़ा, कुकलड़ा, सुसावत, बैनाड़ा, गोहली, गोली, खोड़ा, उशारा, चन्नावत, जैफ, सहेर, सहरिया, डाडरवाल, डोबवाल, कटारा, चरणावत, पारगी, नटरावत, हरमौर, घूणावत, इस प्रकार कई इनके अन्य गोत्र भी हैं। इनकी कुलदेवी का नाम बाण माता, बुडवाय, गुडवाय, बडवासन माता, अहराई माता, घटवासन माता, घाटा रानी, पाली माता, जीण माता, चौथ माता, दुगाय माता, दुर्गा माता, ज्वाला माता, बांकी माता और नारायणी माता, साथ ही साथ अम्बा माता, आमेर, सेवाद माता, बीजासन माता, कैला माता, बदासन माता, गुमानी माता, खुर्रा माता, खलकाई माता, धराल माता, काली माता, जावर माता, लहकोड़ माता, मैणसी, असावरी, आवरी माता, मोरा माता, जोगनिया माता, वीरतलाई माता, पपलाज माता और चामुंडा माता प्रमुख हैं। मीणा जाति का वंश विभिन्न राजाओं और साम्राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। वे इतिहास में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के साथ लड़ाई करने में भी शामिल थे। मीणा जाति के वंश में गोत्रों का विस्तार होता है और गोत्रों के अनुसार मीणा जाति का वंश निम्नलिखित है: अटवाल, बड़वाल, बुंदेल, बुचवाल, चौहान, जाट, कांटिया, खिचरोलिया, कुम्हार, लोदवाल, मांड, मोतवाल, मुरावाल, नंदवाल, राठौड़, संधू और सोमावासी आदि। मीणा जातियों पर कई कहानियां रचित है, जिनमें एक प्रमुख है। मीणा जाति के राजाओं ने भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह ने मीणा जाति के साथ मिलकर मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई की थी। इस लड़ाई में मीणा जाति के वीर बहुत बड़ा योगदान देने में सफल रहे। मीणा जाति की पोशाक उनकी स्थानीय विभिन्नताओं और परंपराओं पर निर्भर करती है, इसलिए मीणा जाति की पोशाक विभिन्न रूपों में उपलब्ध होती है। लेकिन सामान्य रूप से पुरुषों की पोशाक में धोती, अंगरक्षक, कमीज और ऊपरी वस्त्र शामिल होते हैं, जबकि स्त्रियों की पोशाक में साड़ी, चोली, घाघरा, लुगड़ी और ऊपरी वस्त्र शामिल होते हैं। मीणा जाति की पोशाक में विविध रंगों का उपयोग होता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा और नीला। पोशाक में नक्काशी और जरदोजी भी होते हैं। आधुनिक ज़माने में मीणा जाति के लोग अधिकतर पश्चिमी वस्त्र पहनने लगे हैं, लेकिन वे अपनी परंपराओं के आभास को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षित रखते हैं। मीणा जाति के प्रमुख आराध्य की बात करें तो गौतम ऋषि का नाम सबसे प्रथम स्थान पर आता है। मीणा जनजाति जाति राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। अगर राजस्थान में इसकी कुल जनसंख्या की बात की जाए तो राजस्थान में वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार मीणा जनजाति की संख्या 43.46 लाख है और यह राजस्थान की जनसंख्या का कुल 47% है, जो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी जाति या जनजाति मीणा जनजाति है।
आज आपने अपने मन पसंदीदा चैनल के माध्यम से राजस्थान में मीणा जाति के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी को हासिल करने के लिए जो अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।